हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू ओरिजिनल एजुकेशन माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी कैंडिडेट्स को ओरिजिनल एजुकेशन की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन एंड आई जस्ट होप आप सभी कैंडिडेट्स ने अपना रक्षाबंधन सेफली एंड सिक्योरली सेलिब्रेट किया होगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर IBPS क्लर्क 2020 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के मेथड भी अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट्स IBPS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का वो मेथड भी शेयर करने वाली हूँ जो बैंक यूज़ करती है कैंडिडेट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाए। एंड वीडियो को भी से लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर IBPS क्लर्क 2020 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यहाँ पर कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं कैंडिडेट्स जो कि आपके IBPS क्लर्क के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जिनके डॉक्यूमेंट्स की नीड होती हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट है आपका प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसका प्रिंट आउट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, वो आप ज़रूर से निकलवा लीजिएगा, क्योंकि ये जब आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं देन आपका सिलेक्शन होने के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है उसमें इस प्रिंट आउट की नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये भी आपके पास होना चाहिए, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पहचान पत्र। एंड नेक्स्ट है आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट, ये भी बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। इन मार्कशीट्स की 10th 12th एंड ग्रेजुएशन बेसिस पर जब आपका IBPS का एग्ज़ाम क्लियर होता है तो वो मार्कशीट भी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कास्ट का सर्टिफिकेट, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं ये भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए, कास्ट का सर्टिफिकेट। एंड नेक्स्ट है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं लाइक जनरल, OBC, SC, ST, EWS, तो आपके पास आपकी कास्ट का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है कैंडिडेट्स। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, लाइक आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है एंड अदर कोर्स किया है लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइक मार्कशीट के सर्टिफिकेट होने चाहिए। एंड आपने कोई अदर एक्सपीरियंस भी हायर किए हैं तो उसके भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करते हैं कि IBPS में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, प्रीलिम्स एंड मेंस आपका जब क्लियर हो जाता है कैंडिडेट्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के थ्रू ही आपको वेरीफाई किया जाता है एंड आपको वो सीट दी जाती है जिस सीट के लिए आपने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको बहुत ही ध्यान में रखने हैं। अगर इन सर्टिफिकेट्स में भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे, क्योंकि इन सर्टिफिकेट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लाइक कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, या फिर आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं है, लाइक ऐसे सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप किसी अदर स्टेट में शिफ्ट हो गए हैं तो उस स्टेट का आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती हैं उसमें ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कैंडिडेट्स, आपके पास आपके कास्ट के सर्टिफिकेट, आपके पूरे प्रूफ्स होने चाहिए। अगर आप किसी अदर स्टेट में शिफ्ट हो गए हैं, किसी अदर स्टेट में भी आप अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हैं तो उसी स्टेट का आप आधार कार्ड बनवा लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेरा इस वीडियो में बताने का यही मोटिव था कि आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक SSC, MTS या बैंक से रिलेटेड, तो मेरे चैनल ओरिजिनल एजुकेशन पर विज़िट कीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट आप ओपन कीजिए, टॉप मोस्ट रीजनिंग पर आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने रीजनिंग के सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। उन वीडियोस को आप चेकआउट कीजिए, आपके रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा किस तरह
के क्वेश्चंस आपके सामने ऑनलाइन एग्ज़ाम में फ्रेम करवाए जाते हैं। आपकी रीजनिंग बिल्डअप हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आई जस्ट होप मेरी ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे एंड आपको इजीली समझ में आ गया होगा किस तरह की आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं कैंडिडेट्स। यहाँ पर मेंशन किया गया है IBPS क्लर्क 2020 नॉर्मलाइजेशन जो होती है कैंडिडेट्स, ये बैंक के थ्रू ही आपकी की जाती है, यानी कि बैंक के थ्रू आपको नॉर्मलाइज किया जाता है। जो भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ होता है उन कैंडिडेट्स को नॉर्मलाइज़ किया जाता है। लेकिन कैंडिडेट्स, ये आप अपने अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन का मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइज हम खुद ही कर लेंगे अपने आप को। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बैंक के अकॉर्डिंग एंड बैंक के थ्रू ही किया जाता है। किस तरह से ये किया जाता है, इसका एक मेथड होता है। ये मेथड भी बताने का इस वीडियो में मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि आपको समझ में आ जाए कि बैंक कौन सा मेथड यूज़ करती है। आगे यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया है नॉर्मलाइजेशन का मेथड। कैंडिडेट्स, IBPS क्लर्क 2020 नॉर्मलाइजेशन, द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट। ये तो आपको पता ही होगा कैंडिडेट्स, या फिर जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं वो नई प्रिपरेशन कर रहे हैं, IBPS में जाना चाहते हैं, तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ। प्रीलिम्स जब आप क्लियर करेंगे उसके बाद आपका मेंस कंडक्ट करवाया जाएगा एंड मेंस जब आप क्लियर कर लेंगे, मल्टीपल शिफ्ट में ये हर गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं विद डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल। कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। मिक्सअप होता है पूरा एग्ज़ाम, हर सब्जेक्ट। एंड टू इक्वलाइज द स्कोर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स, the conducting body will, for the normalization process, candidates can check the formula mentioned below for the normalization of marks। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जब आप प्रीलिम्स एंड मेंस जब आप अपना क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपके स्कोर्स को चेकआउट किया जाते हैं। जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस में, उन सभी के स्कोर्स को कलेक्ट किया जाता है एंड उन स्कोर्स के अकॉर्डिंग ही नॉर्मलाइजेशन के मेथड को आगे बढ़ाया जाता है। यस कैंडिडेट्स, नॉर्मलाइजेशन का मेथड सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ है, प्रीलिम्स में हो गया है, मेंस में नहीं हुआ है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। जिन भी कैंडिडेट्स ने मेंस क्लियर किया होता है एंड उनको आगे नॉर्मलाइज किया जाता है, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाती है। किस तरह से ये नॉर्मलाइज किया जाता है, बैंक कौन सा मेथड यूज़ करती हैं, यही मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया है कैंडिडेट्स, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का आपको पूरा मेथड मेंशन किया है, किस तरह से बैंक के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज किया जाता है कैंडिडेट्स को। यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स परसेंटाइल रैंक, यानी कि कैंडिडेट्स के जो भी परसेंटाइल रैंक होती है इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन दिस शिफ्ट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे शिफ्ट में एंड रैंक ऑफ द कैंडिडेट्स इन दैट शिफ्ट, कितनी उस शिफ्ट में रैंक करवाई गई थी। उसके बाद डिवाइड टोटल कैंडिडेट्स इन अ शिफ्ट -1 × 100। इस मेथड के अकॉर्डिंग बैंक नॉर्मलाइज करती है कैंडिडेट्स को। तो कैंडिडेट्स, कोई भी कैंडिडेट्स अपना नॉर्मलाइजेशन अपने प्रीलिम्स एंड मेंस के स्कोर्स के अकॉर्डिंग खुद नहीं कर सकता है। ये उस शिफ्ट में कितने बच्चे अपीयर हुए थे एंड कितने बच्चों की कितनी रैंक आई है, उसके अकॉर्डिंग ही ये मेथड यूज़ किया जाता है जो बैंक करती है। जब प्रीलिम्स एंड मेंस कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके बाद बैंक ये मेथड यूज़ करती है एंड आपको नॉर्मलाइज करती है। जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ होता है, जिनके प्रीलिम्स एंड मेंस में स्कोर अच्छे आए होते हैं, उस स्टेट के अकॉर्डिंग उन कैंडिडेट्स ने अपनी कट ऑफ को टच किया होता है, उनके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज किया जाता है। तो ये मेथड दिखाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि आपको समझ में आ जाए कि नॉर्मलाइजेशन का मेथड किस तरह से होता है एंड ये आप खुद नहीं कर सकते हैं, ये बैंक ही करेगी एंड बैंक के अकॉर्डिंग ही ये बैंक मेथड होता है। बैंक के अकॉर्डिंग आप नॉर्मलाइज किए जाएंगे एंड सेलेक्ट किए जाएंगे। तो मेरे ये वीडियो आपको दिखाने का सिर्फ यही इंटेंशन था कि आपको इजीली समझ में आ जाए। आप नॉर्मलाइजेशन को लेकर टेंस ना हो कि किस तरह से नॉर्मलाइज किया जाता है। आपको सिर्फ अपना प्रीलिम्स एंड मेंस क्लियर करने पर ही फोकस होना चाहिए। उसी में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर्स अटेम्प्ट करने हैं एंड आपको
किसी भी सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट नहीं करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, वो आपके राइट आंसर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जो आंसर्स आपको आते हैं आप उन्हीं पर टिक कीजिए, जो आंसर आपको नहीं आते हैं आप उनको छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने गेस पावर लगा दी तो वो अगर आपका वो क्वेश्चन गलत चला गया तो आपके राइट आंसर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, फिर चाहे वो 0.25 मार्क्स का ही क्यों ना पड़े, लेकिन नहीं पढ़ना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग की भी वैल्यू करनी है, उसकी भी इम्पॉर्टेंस रखनी है, इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करनी है। इस तरह से नॉर्मलाइज आपको किया जाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर आप अटैम्प्ट करने का आपका सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर आपको अटैम्प्ट करने हैं एंड आपको IBPS क्लियर करना है। एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का भी बताने का मेरा यही से मोटिव था कि आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिए। एंड मेरे चैनल पर रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आप SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं एंड IBPS की तैयारी कर रहे हैं, लाइक क्लर्क से रिलेटेड वीडियोज़ भी मैंने रीजनिंग की, बैंक क्लर्क से रिलेटेड वीडियोज़ मैंने अपलोडेड की हैं। आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कीजिए। आपकी रीजनिंग की कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह की रीजनिंग आपसे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स पर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।